Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good morning, good afternoon to everyone. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस आज की क्लास की, जहाँ पर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करेंगे, वो भी बाल विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको एक बात बहुत ही प्यार से ध्यान में रखनी है कि आपके एग्ज़ाम का मैंने कल एक छोटा सा अपडेट दिया था, क्योंकि इसे सुनने में मुझे मिला, तो मैंने कहा आप लोग को एक अवेयरनेस दे देते कि हो सकता है कि उतने से उतने के बीच में ये चीज़ें हो जाएं। श्योर नहीं है बट मे बी चांसेस है, तो थोड़ा सा एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ अपनी प्रिपरेशन में रहिए कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, एक आइडिया रहेगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आज है वैसे भी संडे और ये है हमारा अप्रैल का महीना ओवर हो रहा है। 30 तारीख आज लास्ट है हमारी। क्लासेस तो हमारी होगी, संडे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी क्लासेस को करेंगे। कल मैंने आप लोग को क्लासेस बाई शालिनी पर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने आप लोग को शिक्षा निगम क्वेश्चंस दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, टेलीग्राम पर दिया गया, ज़रूर देखिए। और अब से वहाँ पर आप लोगों की कई सारी ऐसी क्लासेस हैं जो आप लोगों को वहाँ पर मिलती जाएंगी। जो पुरानी क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करूँगी और वो वहाँ पर आपको आराम से मिलेगी। वो आप लोग देखिए, तब तक हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता दूँगी, तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आराम से, चिंता मत करिए। हर जगह आपके लिए हर जगह प्रयास किया जा रहा है, हर जगह बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये है राजन सीरीज बाल विकास का पेपर है। काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया था ऑलरेडी, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अपने चलते हैं टॉपिक पे। कल मैंने आप लोगों को 81 तक 82 तक करवाया था ना, 81 82 तक। देखिए ये मैंने आपको करवाया था। 81 मुझे याद है, लास्ट हमने करवाया था। अब हमें आज 82 से कंटिन्यू करना है, तो 82 से हम करेंगे कंटिन्यू। चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को आज की सुबह पे। यहाँ पर है पहला प्रश्न आपका आज का कि के कारण प्रतिभाशाली होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, ऑप्शन ए अनुवांशिक, वातावरणीय और अभिप्रेरणा। किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसके कारण डेवलप होती, कह सकते हैं एक प्रकार से बनती है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन सही होगा? आंसर करिए आप सभी कि 82 का आपका क्या से। कल मैंने आपको मैथ की सीरीज़ भी करवाई थी। आज भी आपका कोशिश है कि आपका मैथ आज का फिर आपको करवाऊंगी, लेकिन आप लोग अपने टाइम पर बने रहिए, सीखिए, जानिए, पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा, परेशान नहीं हुई। ठीक है, परेशानी का काम नहीं। चलिए इसके बताइए राइट आंसर। आपको पता है कि डी ऑप्शन होगा, जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन इन्वॉल्व होंगे। 83 पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चे पर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर। सातवां ऑप्शन है 14 से 18 आयु वर्ष के बच्चों पर। डी ऑप्शन है बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो ये जो नियम है वो किसके ऊपर लागू या अनिवार्य नहीं है, या लागू नहीं किया जाता है? अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट लाइक भी करिएगा क्लास को, फटाफट शेयर भी करिएगा सभी लोग अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, जितना हो सके उतने सपोर्ट करिए, उतना सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करवाइए। चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी और चीज़ें भी बढ़िया हो जाएंगी। सीटेडी क्लास का भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्लासेस बाई शालिनी पर देखेंगे। जैसा भी होगा बताएंगे, क्लासेस बाई शालिनी पर वो क्लासेस करेंगे, ताकि यहाँ पर आपके पेपर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करना है, शेड्यूल है। अभी एग्ज़ाम पे फोकस कर लो, क्योंकि अभी वो एग्ज़ाम आपका 2 बार साल भर में होता है, तो कोई दिक्कत बहुत विशेष नहीं है, बताएंगे उस पर। ठीक है, चलिए पहले आप 83 का मुझे रिप्लाई करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से करेंगे, हर एक चीज़ को एंजॉय कर लेंगे और सीख भी जाएंगे बहुत अच्छा। तो ये 83 का यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, इसका एक ही ऑप्शन अभी तक के लिए सही है, वो आपको मालूम होना चाहिए, वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर एक बात लेकिन गलत है, मालूम है क्या? यहाँ पर जो कह रहा है कि ये लागू नहीं होता है, तो ध्यान से सोचिएगा। अगर कभी कभी यहाँ पर हो जाए कि लागू होता है, तब आप देख लेंगे। तो ये 14 से 18 जो वर्ग है ये गलत दिया है। ये यहाँ पर ये लागू होने वाली चीज़ है, लागू नहीं होने वाली ये है, इसीलिए 83 का सी ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी इस पे लागू होता है, इस पे होता है और इस पे होता है। आगे बढ़ते 84। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, जो माता पिता इलिटरेट है उनके बच्चों को आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी बोलने में मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब ये आपको बताना है। आज तो बढ़िया मौसम हो गया, सुबह से ही बारिश हो रही है, बल्कि नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी बारिश हो रही है, लेकिन ठीक है, जो भी है प्रकृति है। चलिए बताइए, बस वाईफाई वाला इशू ना रहे, वैसे रहेगा नहीं क्योंकि मैंने अपने वाईफाई को एकदम अपडेट करके रखा है। ठीक है, शहर में रहते हैं ना, तो ये वाईफाई वाला इशू जो होता है ना, ये सब गाँव के एरिया में ज़्यादा पकड़ता है। कभी कभार तार वार टूट गया तो हो गया,
बंदर बंदर आके हिला विला दिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत रेयर केस में। मेरा वाइफ एकदम फैंटास्टिक वर्क करता है, कभी कभार लाइव क्लास में अक्सर खराब कर देता है। चलो पहले बता दो क्या होगा 84 का। तो राइट आंसर यहाँ पर है, माता पिता को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे हिंदी भाषा माध्यम की भाषा से अंग्रेजी सिखाएंगे, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा जैसे हिंदी का वर्ड है तो बेटा इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो वो काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल होगा और वो रिलेट करके पढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 85। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अन्य समान बालकों के साथ होनी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति टेक्निक के द्वारा, और क्या कह सकते हैं विशेष विद्यालय से विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के साथ। बताइए 85। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो क्या करेंगे उनके लिए, ये पता है आपके ये सारी चीज़ें जो है ना थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा है ये सारी चीज़ें, विशेष, प्रतिभाशाली, अपंग बालक, अनपढ़ बालक, ऐसे ऐसे। 85। 85 क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो आपको मालूम चाहिए अन्य समान बालकों के साथ। इनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ जब पढ़ाएंगे ना, तो ये अपने आप को उनकी तरह ही ट्रीट करेंगे कि समझ में आएगा मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या करना है, तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी और सीखने में उनको मदद मिलेगी। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा संबंधी है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए के शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कम योग्य विद्यार्थियों के शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से किससे संबंधित है? विशेष शिक्षा जो रिलेटेड है वो किससे है? 86। एक स्पेशल शिक्षा, स्पेशल टीचर जैसे होते हैं फिजिक्स के टीचर हैं, फिर प्रोफेसर जो होते हैं वो पर्टिकुलर के होते हैं ना, तो वैसे इस पर क्या होगा? शिक्षा विशेष शिक्षा संबंधी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ये नॉर्मल में आ जाएगी, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ये भी कोई विशेष की बात नहीं, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ये भी कोई विशेष नहीं, ज़्यादा सही है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, क्योंकि विशेष शिक्षा फिर उनके लिए ही की जाएगी जिसमें कोई दिक्कत है, कोई कमी आ रही है, कोई उनको निदान देना है, कुछ भी करना है, तो हम उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए स्पेशल चीज़ों को करें। जैसे आप प्राइमरी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्टेप सीढ़ी वाला बना रहता है, पैर रख के जाओ, और एक देखो वो वाला बना रहता है स्लाइडिंग वाला, जो मतलब बाइसाइकिल वाले जाते हैं बच्चे विकलांग वाले, उनके लिए। तो वो स्पेशल चीज़ें उनके लिए हो रही है, तो जिनमें कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी है, गॉड गिफ्टेड है, बाई एक्सीडेंट है, जो कुछ भी है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं 87 पे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों और रुग्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की और सभी बालकों की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता किसकी है या किस बारे में बात की जा रही है? बताइए। समस्या के साथ अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, जितने भी दोष हैं एनवायरनमेंट के, जो भी कमियां हैं, उनकी रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेषता किसकी है? किस में ये चीज़ देखने को मिलेगी जिसमें सब सारी चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, हर चीज़ से सीख ली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। तो वो आपका है सृजनशील बालक। यही एक बच्चा ऐसा है जो हर चीज़ की दोष और कमियों को निगेटिव में दिखता ही नहीं है, पॉजिटिव में देख के हर चीज़ों के प्रति अपने मन में चेंजेस ले आना। आप अगर हर चीज़ को अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो दिमाग के बुरे थॉट्स चलते रहेंगे। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? कोई एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो बाई बर्थ होती है? दृष्टि, मूक बधिर, श्रवण और मंदबुद्धि। बताइए। कोई एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो हमें जन्मजात रहती है, ठीक है, बाई बीच में नहीं आती, बाद में नहीं आती, या एक्सीडेंटल थ्रू नहीं होती, ऐसा कुछ समथिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपको लग रहा है, अब जैसे दृष्टि बाधित है तो कभी कभी दृष्टि बाधित दोष जो होता है वो बाद में पहले दिखता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिखना कम हो जाता है। ये चीज़ पहले नहीं शुरू, जैसे आप बड़े होते हैं तो देखिए बुढ़ों को थोड़ा दिक्कत होती है ना आंखों को देखने के लिए, तो थोड़ा एक उसका दोष रहता है, लेकिन वो चीज़ उतनी नहीं रहती। ये चीज़ मैंने अब की बार एक शो आया था शार्क टैंक, उसमें मैंने देखा था, तो उसमें सब एक लड़का आया था, उसका था कि छोटा सा था तो दिखता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया बहुत दिक्कतें हो गई। तो ये चीज़ उससे मुझे क्लियर है कि हाँ वो चीज़ें, श्रवण दोष भी बाद में भी हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे लोग हकलाते हैं जो वो भी बाद में हो जाता है, मूक वाली चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन मंद बुद्धि का जो है ना वो शुरू से ही दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे बाई बर्थ होते हैं। आइए आगे चलते हैं 89 में देखिए क्या है, मंद अधिगमकर्ता, धीरे अधिगमकर्ता लर्नर, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वो क्या कहे जाते हैं?
पिछड़े बालक, विशेष बालक, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे क्या कहलाएंगे? चलिए बताइए। 89 का बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आते ही प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको मालूम है सीटेट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू टेट। टेट में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, ऊपर का मतलब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लेकिन इस सिद्धांत में क्या दिया गया है वो आपको उसमें पूछा जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम के पेपरों में फ़र्क होता है, सीटेट में और उसमें। ठीक है। तो 89 है, बताइए क्या होगा? 89 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको लग रहा है सही हुआ? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछड़े बालक। ठीक है, ये पिछड़ी, ये धीरे थर्ड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। ये थर्ड की समावेशी शिक्षा का टॉपिक है। 90 पे आइए। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए डेसीमीटर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी डेस्पाइन, ऑप्शन डी देसी बिंदु। तो बताइए क्या होगा? 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? आपके लिए आपको क्या लगता है कि सही होगा? बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आप लोग को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग की इच्छा रहा करें तो थर्ड सेमेस्टर की जो 8 बजे क्लास होती है, अगर आपका मन है तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये एक बात है। आप अपनी क्लास में बात करिए, वहाँ पर किसी भी सीनियर से कुछ बात नहीं करनी है, ना ही अपने दोस्तों से वहाँ पे आना। अगर पढ़ने का मन है कि हाँ ठीक है ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, अनडाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये है कि वहाँ पर कोई भी बातचीत हाय हेलो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आओ, देखो, पढ़ो, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको सुनो और जाओ। अपनी क्लास में जब मिलना फर्स्ट वाले में, तब अपना हाय हेलो भाईचारा भाई सब कुछ करना, लेकिन वहाँ पर ना किसी सीनियर से कोई मतलब रखना है और ना ही कुछ नहीं। अपना सिर्फ आइए पढ़िए, अगर ऐसा करना है तभी आइएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपनी क्लास में खूब बतियाइए। ठीक है, हम नहीं मना कर रहे हैं, अपने में करिए, लेकिन उनमें नहीं, उनमें कुछ नहीं बोलना, पहचानना ही नहीं एक दूसरे को। पहले आओ पढ़ लो, बाद में सारी चीज़ें अपनी क्लास में आके करना। चलो ठीक है, 90 बताओ, 90 में क्या होगा? तो राइट आंसर डेसिबल होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो किस रूप में देखने को मिलता है? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, रुचि के रूप में, सभी के रूप में? आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? बताइए, आंसर करिए क्या होगा? बताइए फटाफट करिए। क्या लग रहा है कि आपको क्या सही होगा? तो यहाँ पर 91 जो पूछा जा रहा है, एक ही ऑप्शन सही है, सभी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक और रुचि का भी। नेक्स्ट आइए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और कोई नहीं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? 92 में क्या होगा? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो जो निःशक्त बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, छीड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए समावेशी शिक्षा, इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आप सबको साथ में लेकर बताओ, सिखाओ, बताओ, उनको हर रास्ता दो, सबके साथ समान तरीके से पढ़ पाएँ, हर एक उपलब्धि उनको दो, तो काफ़ी हेल्प। 92 में ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 93। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता होती, पढ़ने में प्रॉब्लम होती, लिखने में, सुनने में और लिखने की क्षमता। लिखने की क्षमता, लिखने की अक्षमता, ध्यान से देखना, दोनों में एक ऑप्शन है अलग अलग दिए। एलेक्सिया से क्या होता है? एलेक्सिया का किसी को है तो वो क्या होगा? बताइए, एलेक्सिया का किसी को है तो क्या होगा? आंसर करिए। समझ में आ रहा है? ये डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर है पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। एलेक्सिया से ग्रसित जितने भी बच्चे होते हैं वो पढ़ने में प्रॉब्लम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 94। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आता है? पिछड़ा बालक ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालक ऑप्शन 2, मंद बुद्धि बालक ऑप्शन 3, ये सभी। विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम किसको इंक्लूड करते हैं, किसको हम उसमें इमर्ज कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कौन कौन उसके अंतर्गत आता है? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये सभी आते हैं, प्रतिभाशाली भी आ जाएंगे, पिछड़ा भी बने, ये सारे के सारे फ्रेंड्स धीरे थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। अब ये राजन सीरीज में एक्स्ट्रा दिया गया है कि इस तरह का आएगा, इसका कोई आइडिया नहीं, ये सब के सब थर्ड टॉपिक है, थर्ड सेमेस्टर के टॉपिक है। ठीक है, राजन में अननेसेसरी क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं, दिए साथ साथ अननेसेसरी क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। ठीक है, वो खराब नहीं, अच्छा है, आएगा तो कर लेना, फिलहाल के लिए थर्ड का टॉपिक है। अब जो है वो हम बता दे रहे हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 95 देखिए। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन के केंद्र बिंदु है। यह कथन किसने कहा है? सैफर ने कहा है, ड्रीवर ने कहा है, हेडफील्ड ने कहा है और लेडिक्स ने कहा है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजो और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है, या किसने कहा है?
तो 95 का जो सही ऑप्शन है वो ध्यान रखिएगा, कथन वाला प्रश्न है, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा। ड्रेवर का पूरा नाम जेम्स ड्रेवर है। तो 95 में बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते बात करते हैं प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? तो विचारों में सृजनात्मकता हो, दूसरे के साथ हो, अभिव्यक्तियों में अनूठापन हो और कौतूहल हो, मतलब कोलाहल टाइप से। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत इसमें से कोई एक ऐसा है जो नहीं है। बताइए बताइए क्या होगा? अभिव्यक्तियों में अनूठापन हो, अनूठापन मतलब कुछ अलग हो, हटके हो। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी हो, दूसरे के साथ। कौतूहल मतलब शोर हल्ला गुल्ला टाइप का हो, मतलब जैसे उसमें एक एक्टिविटी का हो, जोश हो, एक्टिवनेस हो। तो संकेत नहीं है तो वो है दूसरे के साथ। प्रतिभाशाली होने का संकेत है दूसरे के साथ का, प्रतिभाशाली से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन से जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते चलते हैं 97 पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, पहला ऑप्शन। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, दो ऑप्शन। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, तीन ऑप्शन। वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे, चार ऑप्शन। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे, कब कब विकसित कर पाएंगे? उनकी जो क्षमता है वो, ये प्रतिभाशाली के टॉपिक से इतने प्रश्न क्यों राजन में दिए गए, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा। ये थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, पता नहीं कैसा है, क्या ही है। हमें लगता है कि बस सीरीज बढ़ाने के लिए, हर बार नया इंक्लूड करने के लिए। थर्ड के टॉपिक है, फर्स्ट में है ही नहीं है, पता नहीं क्यों इंक्लूड कर दिए हैं। सारे के सारे टॉपिक थर्ड के हैं, सीरीज फर्स्ट की है। अजीब ही कुछ लॉजिक है। चलिए देख लीजिए फिलहाल के लिए। तो क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका जो अन्य विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य बच्चों से अलग किया जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों से अधिगम से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अलग करने की बात बताई, क्योंकि प्रतिभाशाली में अच्छे वाले भी आते हैं, बुरे वाले भी आते हैं, मंद वाले भी आते हैं, लोअर वाले भी आते हैं, मिडिल सब आते हैं। तो इसीलिए जब उनको आप उनसे अलग करोगे तो उनको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो अपनी, जब हमें किसी ग्रुप से हटाया जाता है, किसी ग्रुप से रिमूव किया जाता है, नहीं इंक्लूड, तो हम समझ में आता है ना कि हमें ये चीज़ की दिक्कत है, ये कमी है, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती किस पे? ऑप्शन ए समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। बताइए 89 का कौन सा ऑप्शन, 98 का कौन सा ऑप्शन सही? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती किस पे? निर्भर करती किस पे? डिपेंड करती है। 98 का क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा 98 का? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती किस पे? निर्भर करती किस पे? डिपेंडेंट होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। शिक्षण अधिगम वस्तु की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो उस पर ज़्यादातर डिपेंड करती है। तो 98 का सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा और उचित होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 99 पे। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? कोई एक ऐसा है जो विशिष्ट अधिगम की विकलांगता है। तो मानसिक मंदता ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया ऑप्शन बी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर ऑप्शन सी है, और ऑटिज्म ऑप्शन डी है। बताइए 99 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम की विकलांगता है? कौन इसमें एक ऐसा है जो विशिष्ट अधिगम की विकलांगता से संबंधित है? तो यहाँ पे 99 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट, डिस्लेक्सिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 100 पे चलते हैं। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जब जन्म के समय चोट लग जाती है या कुछ भी दिक्कतें ऐसे देखने को मिलती है तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? जैविक मंदता, पारिवारिक, आकस्मिक या चिकित्सा मंदता। जैसे आपको लग गई है चीज़ें हैं, या जैसे भ्रूण की बात कहा है तो यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में ही है, इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है कोई गिर ना जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी होता होगा। ठीक है, आप ध्यान जानते हैं, प्रिकॉशंस तो रखने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक साथ दो जान रहती है तो इसलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जैविक में आ रहा है क्योंकि भ्रूण की बात इसमें इंक्लूड कर दी गई है, इसलिए। आगे बढ़े, यहाँ तक का क्लियर है? चलिए आइते 101 पे। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चॉम्स्की। ये कॉम्स्की नहीं, चॉम्स्की है। नन है, फ्रोबल है, बंडूरा है। ये भी ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कोई बुरा नहीं है। ये आपके टेट के लेवल का प्रश्न है। आइडिया कैसे है? पढ़ा है, किया है, दिया है एग्जाम, इसलिए मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा है। ए ऑप्शन सही है, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है।
आगे बढ़ते इसी के साथ, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत बार मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर चॉम्स्की होगा, कॉमस्की नहीं चॉम्स्की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 102 तक ही करवाती हूँ, आप लोग यहाँ तक कंटिन्यू। 103 से मैं आपको कल करवाऊंगी, ऐसे मैंने 20 से 25 मिनट करवा देंगे, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। क्लास आई थिंक सबको पसंद आएगा। आज कई सारी क्लासेस का मेरा मन है कि मैं आपको कई सारी क्लासेस करवाऊँ, यहाँ पर भी और उस चैनल पर भी। तो अपने नेट को ऑन करके रखिएगा ताकि चीज़ें जब भी हों आपको पता चल जाए। वहाँ पर भी इसका आज क्लासेस होगी, आपको यहाँ पर भी होगी, चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।